कल्पना कीजिए उस क्षण की जब भाई बहन के रिश्ते को इतनी गहराई से सम्मानित किया जाता है कि देवता भी इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। एक ऐसा बंधन जो इतना शुद्ध है कि यह भाई और बहन दोनों की रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। यही है भाई दूज का सार, एक त्योहार जो भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। लेकिन इस सुंदर परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? हम भाई दूज को इतनी श्रद्धा के साथ क्यों मनाते हैं? आइए समय और पौराणिक कथाओं की यात्रा पर चलें और जानें भाई दूज के उद्गम, इसके महत्व और इसके पीछे की दिल छू लेने वाली कहानी। भाई दूज, जिसे भाइया दूज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। यह दिवाली के बाद दूसरे दिन आता है, जो दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का समापन करता है। यह दिन भाई बहन के पवित्र संबंध को समर्पित है, ठीक उसी तरह जैसे रक्षाबंधन होता है। लेकिन जहां रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, वहीं भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, एक पवित्र अनुष्ठान करती है और उसकी लंबी उम्र और समृद्धि की प्रार्थना करती है। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किस भाई बहन ने इस दिन को मनाया? आइए इन कहानियों को खोलते हैं। भाई दूज से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा यम, मृत्यु के देवता, और उनकी प्यारी बहन यमुना, नदी देवी की है। यह कहानी उन दिनों की है जब देवता मनुष्यों के बीच रहते थे। यम, जो मृत्यु के देवता थे, सृष्टि के जीवन और मृत्यु के चक्र की देखभाल में व्यस्त रहते थे। अपनी जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी बहन यमुना से मिलने का समय नहीं निकाल पाते थे, जो अपने भाई के साथ समय बिताने के लिए तरस रही थी। यमुना ने कई बार यम को बुलाया, लेकिन वह आ नहीं पाए। एक दिन यमुना ने अपने भाई की अनुपस्थिति से दुखी होकर देवताओं से प्रार्थना की कि यम उसे मिलने आए। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यम ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपनी बहन से मिलने का निर्णय लिया। जब यम यमुना के घर पहुंचे तो यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने भाई का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, आरती उतारी और उसके माथे पर तिलक लगाया, जो उसकी लंबी उम्र और भलाई के लिए उसकी प्रार्थना का प्रतीक था। इसके बाद यमुना ने यम को उनके पसंदीदा व्यंजनों से भरा भोजन कराया। यम अपनी बहन के प्रेम और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। बदले में उन्होंने उसे वरदान देने का वचन दिया। यमुना, जो निस्वार्थ थी, ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसने यह प्रार्थना की कि जो भाई अपनी बहन के घर इस दिन आएगा और उसकी आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसे अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यह आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक और आशीर्वाद प्राप्त करेगा, वह लंबी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति करेगा। तभी से भाई दूज भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया, जहां भाई अपनी बहनों के घर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, और इस तरह यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को सजीव बनाए रखता है। भाई दूज से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी महाभारत से आती है। नारकासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य लौटे, युद्ध में विजय, लेकिन थके हुए। जैसे ही वह शहर में प्रवेश कर रहे थे, उनकी बहन सुभद्रा बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। सुभद्रा अपने भाई को सुरक्षित देखकर बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का आदरपूर्वक स्वागत किया, पारंपरिक आरती उतारी और श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया, जिससे उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की। सुभद्रा ने श्री कृष्ण को माला पहनाई और उन्हें मिठाइयां खिलाई, जो उनके प्रेम और चिंता को व्यक्त करती थी। बदले में श्री कृष्ण ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और उसकी सुरक्षा का वचन दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच यह हार्दिक आदान प्रदान आज के भाई दूज के अनुष्ठानों की शुरुआत थी, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए ऐसे ही अनुष्ठान करती हैं और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज सिर्फ भाई बहन के प्यार का उत्सव नहीं है, यह एक गहरे प्रतीकवाद से भरा हुआ त्योहार है। जो तिलक बहनें अपने भाई के माथे पर लगाती हैं, वह उनकी रक्षा और प्रेम का प्रतीक है। आरती नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक है, जबकि मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान भाई बहन के रिश्ते की मिठास को दर्शाता है। भाइयों के लिए
यह दिन अपनी बहनों को संजोने, उनकी रक्षा करने और उनके सुख की चिंता करने का अनुस्मारक है। यह आपसी सम्मान, देखभाल और स्नेह का दिन है, जहां भावनात्मक बंधन और भी मजबूत होते हैं और रिश्ते की पुष्टि होती है। कई क्षेत्रों में भाई दूज को पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करने के दिन के रूप में भी देखा जाता है, जहां केवल जैविक भाई बहन ही नहीं, बल्कि चचेरे भाई और करीबी पारिवारिक मित्र भी अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह भाई दूज को पारिवारिक एकता का त्योहार बनाता है, जहां भाई बहन के रिश्तों का महत्व उजागर होता है। हालांकि भाई दूज का सार पूरे भारत में एक जैसा है, इसके कुछ दिलचस्प क्षेत्रीय रूप हैं। महाराष्ट्र और गोवा में इस त्योहार को भाऊबीज के नाम से जाना जाता है, जहां अनुष्ठान समान होते हैं, लेकिन इस दिन का महत्व फसल के मौसम से भी जुड़ा होता है। पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोंटा कहा जाता है, जहां बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने से पहले व्रत करती हैं, जो उनके भाई की लंबी उम्र और भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नेपाल में भाई दूज को भाई टीका के रूप में मनाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां बहनें न केवल तिलक लगाती हैं, बल्कि अपने भाइयों के लिए रंगीन मंडल भी बनाती हैं। बदले में भाई उपहार देते हैं, जो उनके प्रेम और प्रशंसा का प्रतीक होता है। ये क्षेत्रीय विविधताएं भाई दूज के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में और भी रंग भरती हैं, जिससे यह एक ऐसा त्योहार बन जाता है जो अद्वितीय तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के उसी धागे से बंधा रहता है। भाई दूज केवल एक अनुष्ठान या दिन नहीं है, यह एक हार्दिक उत्सव है जो भाई बहन के सबसे सुंदर संबंध को मनाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन हमें अक्सर अलग कर सकता है, भाई दूज हमें उस अटूट बंधन की याद दिलाता है जो भाई बहनों को हमेशा एक साथ बांधे रखता है। यह दिन उन प्रेम, देखभाल और रक्षा के वादों को याद दिलाने का है जो भाई बहन एक दूसरे के लिए करते हैं, जो समय, स्थान और यहाँ तक कि दिव्यता की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। जब भाई और बहन इस दिन को मनाने के लिए एक साथ आते हैं, तो यह त्योहार घरों, दिलों और रिश्तों को उसी तरह रोशन करता है जैसा यह सदियों से करता आ रहा है। भाई बहन का यह बंधन सदा के लिए अटूट और सशक्त बना रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी रोचक कथाएं और पौराणिक कहानियां सुना सकें। शुभ भाई दूज। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।